इसको कहा जाता है सिंपल एक्शन। एक होता है कि काम चालू हुआ और चलना जारी है, इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूस। इस एक्शन को कॉन्टिन्यूस कहेंगे। एक होता है कि काम फिनिश हो गया, जब फिनिश हो जाता है इसको परफेक्ट कहा जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। देखिए, इससे पहले पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर कर चुका है। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। सबसे पहले जिसमें मेन बातें होती है टेंस में, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि टेंस का सबसे पहले आपको पहचान आना चाहिए कि जो सेंटेंस आया है वाक्य में, उस वाक्य का पहचान क्या होता है। यदि आपने पहचान करा, उसके बाद आपको उस टेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए और उस स्ट्रक्चर पर कैसे सब्जेक्ट को बैठाना है, कैसे ऑब्जेक्ट को बैठाना है, कैसे वर्ब अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। बस इतना ही चीज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो समझिए टेंस आपका माइंड में है। तो इस चीज़ के आपको जानने से पहले सबसे पहले हम इसका पहचान के बारे में क्लियर बता देते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के प्ले लिस्ट से कंटिन्यू करके देखिए, ताकि बाकी टेंस जो है जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब पढ़ने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। इसीलिए चलिए इसका पहचान के देख लीजिए। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पहचानने का आसान तरीका क्या होता है कि हमने एक ग्राफ के माध्यम से आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक जैसे देख लीजिए कोई काम चालू होता है। मान लीजिए कोई काम यहाँ से चालू हुआ, 4 स्टेप होता है कोई भी काम का। एक तो काम जहाँ चालू हुआ इसको कहा जाता है सिंपल एक्शन, इसको कहा जाता है सिंपल एक्शन। एक होता है कि काम चालू हुआ और चलना जारी है, इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूस। इस एक्शन को कॉन्टिन्यूस कहेंगे। एक होता है कि काम फिनिश हो गया, जब फिनिश हो जाता है इसको परफेक्ट कहा जाता है। लेकिन फिनिश होने से पहले का जो समय होता है, उस समय पर हम कह सकते हैं कि काम जो है लगभग परफेक्ट भी हो चुका है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूस है, होने को है लेकिन ये कंटिन्यूस है। तो इसका जो पहचान है, सबसे कोई भी अगर सेंटेंस आपको मिल जाएगी जिसका अंतिम में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, इस प्रकार से लगा रहे, उसका समझिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ जैसे जिस हिंदी के कॉपी कलम, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कि कॉपी कलम निकाल के बैठे, ताकि बाद में इसको रिवाइज करने में आसान हो। नहीं तो अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से समझा हुआ तो इससे भी कम चल सकता है आपको। स्क्रीनशॉट लेकिन ले लीजिएगा बाद में। देखिए इसका पहचान होता है क्या, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हैं, ते रहे हो, ते रहे हो, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, एटसेट्रा लगा रहे, और भी इस तरह से हो सकता है। तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। इस टेंस में सबसे मेन बात ध्यान में ये रखना पड़ता है कि इसमें जो है समय भी दिया हो रहता है। यदि समय नहीं दिया हो तो उसका अनुवाद लगभग सिर्फ कंटिन्यूअस के रूप में हो जाता है। लेकिन इसमें सामान्यतः इस टेंस का उपयोग जब भी होता है उसमें समय भी दिया हो रहता है। जैसे देख लीजिए, समय 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। जिसको हम लोग समझेंगे, इसको हिंदी में पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय कहा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय कहा जाता है, निश्चित टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि, जो समय का जो अवधि दिया होता है उसको अनिश्चित समय कहा जाता है। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। देख लीजिए, निश्चित समय वह होता है जो फिक्स होता है, जो बदलने वाला नहीं हो, और अनिश्चित समय जो होता है बीतते समय के अनुसार बदलता है। जैसे मैं कहूँ किसी दुकान का स्थापना हुआ, गौर फरमा थोड़ा, किसी दुकान, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना दुकान का स्थापना किया, या फिर कोई मंदिर का निर्माण हुआ 2015 में। 2015 में यदि उसमें लिखा हुआ, उसको दर्शाना हो कि इस दुकान की स्थापना कब हुई, तो लिख सकता हूँ वहाँ 2015 दर्शा दिया कि मतलब 2015 से चला हुआ है। लेकिन यदि मान लीजिए अभी वो दुकान बनने से 7 साल हुआ है, वहाँ लिख देते हम 7 साल, दुकान बनने से 7 साल बीत चुका है। लेकिन अगर 1 साल के बाद बोले उसी को हम दोहराए तो हमको वहाँ 7 की जगह 8 बोलना पड़ेगा। लेकिन यदि आप वहाँ 2015 से लिखे हुए हैं, 1 साल क्या 5 साल के बाद भी बोलिएगा 2015 मिटाने वाला नहीं है। जिस प्रकार देख लीजिए यहाँ फिगर में लिखा हुआ, मान लीजिए किसी मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर में हमने लिख दिया सिंस 2015, जो इस बात को दर्शाता है कि ये मंदिर का निर्माण कब हुआ, स्थापना कब हुआ, तो 2015 में हुआ। ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वही हम अगर दे देते हैं 4/2015 तो ये गलत हो जाता है। अब 6/4 क्या होता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जब समय निश्चित हो, निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग होता है।
निश्चित के लिए से का इंग्लिश सिंस हो जाता है। लेकिन जब समय अनिश्चित हो तो निश्चित की इंग्लिश टाइम का से का इंग्लिश तो वहाँ 4 हो जाता है, से का इंग्लिश वहाँ 4 हो जाता है। निश्चित अनिश्चित समय पर थोड़ा ध्यान दीजिए, विद्यार्थी सबसे ज़्यादा इसी में गलती करता है। इस टेंस में सबसे अधिक जो गलती करता है ये सिंस और 4 में करता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए हाँ, हमने लिखा सिंस 2015 मतलब मंदिर का निर्माण 2015 में हुआ। यदि अभी हम 7 साल के बाद भी बोल रहे हैं तो वहाँ 2015 हमको बदलने की ज़रूरत नहीं होगा, 10 साल के बाद भी ये नहीं बदलेगा। लेकिन यदि हम कह देते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है 2015 7 साल में 7 साल पूर्व हुआ था, लेकिन इसी को अगर 2 साल के बाद बोले तो यहाँ हमको बोलना पड़ेगा कि ये मंदिर की स्थापना 2007 की जगह वहाँ 9 हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ पढ़ाने दे करके मैं 2019 से पढ़ाता हूँ, मैं 2019 से पढ़ाता हूँ, आज से 5 साल के बाद भी बोलूँ तो मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं होगा कि मैं 2019 से पढ़ाता हूँ। लेकिन यदि मैं यहाँ पर आपको कह दूँ कि मैं 3 साल से पढ़ाता हूँ और उसी में 3 साल की जगह अगर हम 5 साल के बाद बोले तो हाँ हमको उसमें 3 में और 5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 8 साल बोलना पड़ेगा। यही होता है जिसमें ऐड करना पड़े, जो समय बदल जाए, अवधि दिया हुआ रहे, वह होता है उसमें 4 का प्रयोग किया जाएगा। उसमें 4 वो होता है अनिश्चित समय जो बदलने वाला हो, और जो नहीं बदलने वाला हो वो होता है निश्चित समय, इसमें सिंस का प्रयोग होता है। से का दोनों में जैसे देख लीजिए, अगर कोई कहता है मैं 4 बजे से पढ़ता हूँ, 4 बजे से मतलब ये बदलने वाला नहीं है। अगर 1 घंटा के बाद भी कहे तो 4 बजे से पढ़ता हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही कह देता है मैं 2 घंटे से पढ़ता हूँ, लेकिन 1 घंटे के बाद यही व्यक्ति इसी बात को रिपीट करता है तो वहाँ उसको कहना पड़ेगा कि मैं 3 घंटे से पढ़ता हूँ। तो इसमें 3 घंटे से जो इंग्लिश आ गया, यहाँ इसका इंग्लिश 4 हो जाएगा, 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स। लेकिन यहाँ पर यदि देते हैं तो यहाँ पर सिंस 4 o'clock यूज होता है, सिंस 4 o'clock। जैसे कोई व्यक्ति कहा मैं 5 साल से यह काम करता हूँ, तो यहाँ पर 5 साल से का इंग्लिश 4-5 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन वही अगर कोई कहता है 2020 से तो वहाँ पर हो जाएगा सिंस 2020, सिंस 2020, इस प्रकार चीज़ होगा। आई होप कि आपको सिंस और 4 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कमेंट में हमको ज़रूर लिखेंगे, ताकि मैं इसको अलग से डिस्क्राइब करने का भी कोशिश करूँगा कि आपको इस दिक्कतें कहाँ हो रही हो। यदि आपको समझ में आ गया तो हमको कमेंट में बताइए कि शर्मा जी 2010 से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 2010 से के पहले जो आया है 2010 के पहले सिंस का प्रयोग होगा या फिर 4 का प्रयोग होगा। शर्मा जी 10 साल से 2010 से पढ़ा रहे हैं। और दूसरा में है कि मोहन 4 घंटे से यह काम कर रहा है, मोहन 4 घंटे से काम कर रहा है। अब 4 घंटा से में जो आया है यहाँ 4 घंटा से के पहले इंग्लिश सिंस होगा या 4 होगा, आप हमको कमेंट में बताइए। चलिए, ये तो सिंस और 4 का कॉन्सेप्ट था। अब इसका हमने पहचान को भी देख लिया, पहचानेंगे कैसे। अब इसको पहचानने का तरीका देख लीजिए। सेंटेंस इस प्रकार से आएगा कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, मैं 2 घंटा से। हाँ, और ध्यान रखेंगे प्यारों, यदि आपको कहीं पर ऐसा नज़र आ जाएगा जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 घंटा से पढ़ता रहा हूँ, मैं 2 घंटा ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, इस प्रकार से। लेकिन अगर कहीं नज़र ऐसा आ जाता है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो उस टेंस का उपयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। अगर ता नहीं भी रहा, अगर समय दिया हुआ हो, उसका भी उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होगा। ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया कि मैं 10 मिनट से नाश्ता कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट से नाश्ता करता रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी उस सेंटेंस का भी यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए। इसका हमने सेंटेंस को 4 कैटेगरी में बांटा, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिला हुआ। हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम, सिंस या 4 प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस सिंस और 4 प्लस टाइम। टाइम को अंतिम में ही जोड़ा जाता है इस प्रकार का सेंटेंस में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बच्चे गलती कहाँ करता है। देखिए, हमने देखा जब कई सारे बच्चों की इस प्रकार से गलती करते हुए कि यहाँ नॉट का जो प्रयोग करे, क्योंकि हमने पहले से चर्चा करा है कि नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब से पहले होता है। इस सेंटेंस में ये जो बीन आया है, बीन, ये वर्ब के लिए ही आया है, इसीलिए नॉट का जो प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में बीन से पहले होगा। बीन और बिफोर को अलग नहीं कर सकते हैं, बीन से पहले होगा। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज
प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम ये हो गया। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा, अब यही हैव हैज आगे आ जाएगा। तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम ये हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स ये हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, WH वर्ड को जोड़ दीजिए प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स को लगा देंगे। इसके बाद आएगा इन WH के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद WH प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम सिंस या फोर प्लस टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स ये स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने जाना अभी तक पहचान कैसे होता है, टाइम में कौन किसके लिए सिंस आएगा किसके लिए फोर आएगा। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होती है सिंस और फोर में दोनों में किसका प्रयोग करिए, तो इसको हमने पहले बता दिया, कवर करा है। अब देखेंगे कि इसका जो सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में अप्लाई कैसे होगा, यूज कैसे होगा, इस बात को समझते हैं। देखिए जैसे आपको हम दे बनाने के लिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैं 2 बजे से पढ़ता रहा हूँ। ये सेंटेंस ऐसे भी रह सकता था, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, फिर भी यह ऐसा ही बनता, या मैं 2 बजे से पढ़ता हूँ। क्योंकि बोला जाता है ये सेंटेंस मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो सामान्यतः आपको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा भी मिल जाएगा मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, रहा हूँ नहीं लगा रहे, तो फिर भी उसका जो अनुवाद है यही टेंस में होगा। इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो आई हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव बीन रीडिंग 2 बजे से कौन सा समय है देख लीजिए। हमने पहले आपको बताया कि 2 बजे से 4 बजे से 3 बजे से, तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब वहीं रह जाता कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ आप यूज करते हैं आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है जिसके लिए कि फोर का प्रयोग किया जाता है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव में क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हैव के बाद बीन से पहले नोट लग जाएगा। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। उसके बाद हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, सिर्फ बीन से पहले नोट का प्रयोग होगा। यहाँ पर देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैव हैज का प्रयोग पहले होता है। तो ये क्या करेंगे, हैव
आई बीन, स्ट्रक्चर के अनुसार हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। वहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा, नॉट से पहले सिर्फ बीन का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। इसी में आप देख लीजिए WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले भी कई बार आपको बता चुका है कि WH वर्ड में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जस्ट पहले एक वर्ड सिर्फ WH जुड़ जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे यहाँ पर आप मिला करके देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और इसमें जब WH का इंट्रोगेटिव देखेंगे तो WH सिर्फ एड हुआ है, बाकी सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। वहीं देख लीजिए WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हुआ है, सिर्फ WH वर्ड यूज हुआ है, बाकी सब WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही लिखा गया है। और WH वर्ड क्या होता है, हमने कई बार आपको बताया कि वह वर्ड, द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम W और H इज कॉल्ड WH वर्ड, एज लाइक हाउ, वाई, व्हेन, वेयर एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, लिख दीजिए WH की जगह कोई भी, हाउ, वाई, जो भी हो। तो चलिए हम वाई दे देते हैं, वाई प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आप इसको पुट कर दीजिए। उसके बाद WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वाई प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जगह वाई हैव आई बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से क्यों पढ़ता रहा हूँ। वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ता रहा हूँ। इस प्रकार से तो आ कीजिए, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, 6 स्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ तो हमने सिंस वाला दिया है, आप 4 वाला भी बना के देखिएगा इसी को। जैसे मैं 2 घंटा से पढ़ता रहा हूँ, अभी बनाइए, मैं 2 घंटा से पढ़ता रहा हूँ। आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कमेंट में हमको बताइए क्या होगा। मैं 2 घंटा से पढ़ता रहा हूँ का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताइए क्या होगा। मैं 2 घंटा से पढ़ता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी मैं 2 घंटा से क्यों, क्या मैं 2 घंटा से पढ़ता रहा हूँ, इसका क्या होगा, कमेंट सेक्शन बताइए। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद पड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।